यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, कंटिन्यू। आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। अभी थोड़ा और वेट कर लें। अभी पार्टिसिपेंट 338 मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं। श्योर सर, हम और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद आज संडे है, हो सकता है सब थोड़ा बिजी हो। हाँ सर, नमस्कार। शुरू करें नमस्कार। सर? शुरू करें या शुरू कीजिए सर। दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय भारद्वाज दिल्ली से हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ, रॉकस्टार सर का भी और पटेल सर का भी, कि इन्होंने हमारे को एक बहुत यूनिक चीज़ हमारे को हाथ में लाके दी और हम सब इसके दीवाने हो गए। मैं, मेरी टीम, जिन्होंने भी यूज़ किया वो सब इसके दीवाने हो गए। तो जनरली कई बार बात चल जाती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, मेरी टीम के भी होते हैं। मुझे करीब मान के चलिए कि करीब 1 महीना करीब हो चुका है, मतलब 15 नवंबर से मैंने ज्वाइन किया और आज तक मेरी थोड़ी सी टीम हो चुकी। छोटी सी टीम मतलब मोटा-मोटा आप पकड़ सकते हैं कि 400 से ऊपर मेरे डायरेक्ट टीम है मेरी, 26 मेरे डायरेक्ट हैं। सर, जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सेशन में रखवाया गया, तो क्वेश्चन आंसर जो सबके हैं वो मेरी टीम के भी रहे। मैंने उनको फेस किया है, उनको रिप्लाई किया है मैंने। तो मैं चाहूँगा कि लोगों मतलब मेरी टीम, हमारी टीम जो यहाँ पर जो भी अवेलेबल है उन सबके हैंडल्स हैं, तो किसी एक को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। हेलो रॉकस्टार सर। सॉरी सर, दिस इज आरके। आपका बहुत बहुत ओके स्वागत ओके है। ओके। भारद्वाज सर, बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आप आए और विद स्क्रीन आए। एंड आई एम सॉरी बिकॉज मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, सो ओके, कुछ ना कुछ मुझे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। लेकिन ठीक है। जितने भी समय हूँ ऑनलाइन, मैं ठीक है। ट्राई करता हूँ कि लोग आए और आपसे आपके साथ कन्वर्सेशन करें, ताकि इस सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी लोगों तक जाए। थैंक यू सो मच। अभी और सर अभी लोग आ रहे हैं और भी थोड़ा सा और 2 चमक जाते हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, वो तो आएगी हाँ, अभी। अभी और थोड़ा सा आ यूट्यूब, जाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी अभी भी यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी प्रॉब्लम हो है। रहा है, ये ठीक सेशन है। लाइव भी हो रहा है। सो प्लीज हम्म। दीपक जैन, मिस्टर दीपक जैन। हेलो। हाँ, हाँ जी आर के सर। हाँ सर, मैं दीपक जैन बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा, हाँ सर ठीक है। जी, भारद्वाज जी। दीपक जी नमस्कार। हेलो। दीपक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्कार भारद्वाज जी। आप कहाँ से हैं दीपक जी? सर मैं दिल्ली से हूँ, दिलशाद गार्डन अरे, से। अच्छा ठीक है, दिल्ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप इसमें भी कब से हैं? सर मैंने 15 नवंबर को ज्वाइन किया था, रात को 11 बजे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको शो करने के बाद? सर रेस्पॉन्स तो बेटर है, रेस्पॉन्स में तो कोई दिक्कत है नहीं कहीं भी। खैर, अगर मैं ठीक है 10 जी। बंदों को प्लान देता हूँ तो 8 कन्वर्ट हो जाते हैं प्लान के अंदर, और ज्वाइन भी होते हैं, काम भी करते हैं। जी जी। लेकिन मैं कुछ आपसे बताना चाहता हूँ सर, कि हम्म। पिछले 1 सवा महीने में जी। मैंने काफी लोगों को समझाया है, प्लान भी दिया है, और तकरीबन तकरीबन आज 200 मेरे रजिस्टर्ड हैं और 100 से ऊपर मेरे पेड हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत लेकिन बढ़िया। पिछले पिछले कुछ वर्षों से जो बैड एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, जी। उसके वजह से इसकी कुछ अच्छाई भी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जज नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही पकड़ा हाँ, आपने। क्योंकि मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कंपनी हम्म। कहाँ से है, कंपनी शादरस चल रही है, कंपनी
लोकल कंपनी है, इंडिया कंपनी है, जी और बिल्कुल, कंपनी जी इतना पैसा बिल्कुल, कहाँ से दे रही है, जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल। कंपनी विड्रॉल कैसे दे रही है, वो सब चीजें लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस आए, जो भी आपके पास एविडेंस वगैरह है, जो भी उन्होंने आपने कलेक्ट किया है, उसके आधार पे आप हुँ, सभी लोगों को कन्विंस कर सकें कि वो इससे एक अच्छा बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जो अभी तक उन्होंने खोया है। शायद यहाँ से वो एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बनाने के लिए। बिल्कुल, ये सर बिल्कुल मेरी सही कहा, दरखास्त है आपसे बस। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली इस सिस्टम में जो यूनिक जो फीचर्स आए हैं, वो हमें आज से पहले कभी मिले भी नहीं थे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जैसे आपने भी 1-2 क्वेश्चन किए कि कंपनी क्या करती है, पैसा कहाँ से, या मतलब कहाँ से दे रही है, विथड्रॉल कहाँ से दे रही है। ये सब क्वेश्चन पहले भी रहे हैं और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ठीक है? तो एक्चुअली मेरा मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे मेरे को भी कुछ टाइम हुआ, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली जैसे मान के चलो कि एक महाभारत की लड़ाई होती है ना, तो अर्जुन ने तीर छोड़ा तो कर्ण उसको काट रहा है। तो जो तीर छोड़े जाते हैं उसको काटने की पावर आपके पास है, तो आप कामयाब हैं। अगर नहीं है तो ये तीर ऊपर वाले को दिए जाएंगे। ठीक है? और लोगों का क्वेश्चन, आप एक एग्जांपल लेके चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपने एक दिन में एक फ्रेंड को समझाया और वो इजीली कन्विंस होकर के जुड़ गया, उसने टास्क भी कर लिया, विड्रॉल भी लगा लिया, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने ऐसा दूसरे दिन किया, आपने ऐसा 10 फ्रेंडों को जोड़ा और उनका कोई भी क्वेश्चन ना होता, आपको कौन सा क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आज नेटवर्किंग में हर नेटवर्कर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है और सबका ये मानना है कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया है। आपका दोस्त जो आपका नेटवर्कर है वो ये चाहेगा कि दीपक जी मेरे सिस्टम में आके जुड़ जाएं, ना कि मुझे दीपक जी के सिस्टम में जुड़ना पड़े। वो ना जुड़े तो उसके लिए वो तीर छोड़ जाते हैं, कंपनी कहां से है, कहां से जनरेट कर रही है ना, ये सब बातें। ये सब मेरे साथ भी क्वेश्चन आए, मेरे पास भी क्वेश्चन आए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे इस बार, क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा जो फील्ड रहा है वो सर्वे इंडस्ट्री से रहा है। जैसे आपने सुना होगा 10-11 साल पहले एक स्पीकिशा कंपनी आई थी, वो सर्वे कराती थी। मेरा 90 से लेकर 2016 तक का जो बैकग्राउंड है वो सर्वे इंडस्ट्री से, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, गैलप एमबीए, मैंने इन कंपनी के लिए सर्वे किया हुआ सारा। मैं सारा राजस्थान, एमपी सब घूमा हुआ उसमें। सर्वे लॉजिकली होते हैं। मतलब इसको मैं एक अभी किसी आज एग्जांपल शेयर कर रहा था कि जब डीओ यहाँ पर मार्केट में आया था, उसके ऊपर सर्वे हुआ तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम तो रोज नहाते हैं, हमें डीओ की जरूरत नहीं है। डीओ वापस चला गया। फिर एक ऐड आया टीवी में, लड़का टीवी में से निकल के बाहर निकलता है, डीओ को स्प्रे करता है, लड़कियां पीछे पीछे हो जाती है। आज डीओ मार्केट में बिकता है। ये है सर्वे की पावर। खैर चलो, अलग मैटर हो गया। तो नेटवर्किंग सबने की है, सबने हाथ जलाए हैं। एक्चुअली हाथ जलाने की वजह क्या है? हमने लोगों को स्टेज पे हल्ला मचाते हुए देखा, हमने समझना कुछ नहीं चाहा और हमने उस स्टेज पर हमने भी पैसा फूंक के आग लगा। अब इस सिस्टम के जो कुछ एक यूनिक पॉइंट जो आपने भी स्टडी किए, टीम में लोगों जो लोग आ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, वो हैरान है कि ऐसे कैसे पॉसिबल। मैं इसको एक ऐसा शेयर करता हूं कि हम इसको थोड़ा सा उल्टा हम पहले समझेंगे। हम जो समझेंगे इन द सेंस, जैसे एप्पल का फोन है, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी एप्पल के ऑफिस में कहीं गया होगा, किसी ने सर्च भी नहीं किया कि एप्पल की कंपनी कहाँ की है, उसका मालिक कौन है। बट उसने एप्पल के फोन को जब यूज किया तो उसको लगा कि वाकई में एप्पल का फोन बहुत बढ़िया है, उसके फीचर यूनिक फीचर है। सोनी का टीवी घर में है, लेकिन हम सोनी की कंपनी में कभी नहीं गए, हमें नहीं पता सोनी का मालिक आज जिंदा भी है या नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट यूनिक है उसका। हमारे बेलटेक वेस्ट बेलटेक है, टेक्सला है, वीडियोकॉन है, उन सबसे मच बेटर है। तो जो प्रोडक्ट यूज किया तभी तो पता लगा। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम पहले पता करना चाहते हैं कि सोनी कंपनी कहाँ की है, बताओ किसका मालिक कौन, एप्पल का मालिक कौन है, हमें पहले ये बताओ। फीचर कहाँ है वो तो बात की बात है, पहले वो बताओ। मैंने जब काम शुरू किया मेरे पास भी लोग आए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसी में ही क्वेश्चन आंसर निकलेंगे आपके भी, क्योंकि जो आपको आ रहे हैं वो मेरे पास पहले आ चुके हैं। मेरे एक फ्रेंड आए, संजय जी मैंने सर्च किया, ये कंपनी ट्रस्टेड नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
मैंने कहा आज से पहले जो कंपनी वेबसाइट जो ट्रस्टेड थी वो कहाँ है? किसी ने बोला कि संजय जी कंपनी पैसा कहाँ से जनरेट कर रही है? मैंने कहा बताता हूँ। लेकिन आज से पहले जिन कंपनी ने बताया कि हम यहाँ से ये काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, वो कंपनियां कहाँ हैं? बोले वो तो नहीं है। तो मैंने कहा जानकारी लेके भी हुआ क्या? एक को तो मुझे ये बोलना पड़ा, मतलब थोड़ा अजीब सा फील हुआ उनको। मैंने कहा सर मैं आपको बताने को तैयार हूँ कि कहाँ से आता है पैसा, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि आपको वेबसाइट बनानी आती है? बोले नहीं। मैंने कहा आपको एप्लीकेशन बनानी आती है? बोले नहीं। मैंने कहा ब्लॉकचेन बनानी आती है? बोले नहीं। आपको ई कॉमर्स पोर्टल बनाना आता है? बोले नहीं। मैंने कहा गूगल पे ट्रैफिक देना आता है? बोले वो भी नहीं। तो मैं से जो कुछ आते नहीं तो मैं क्या समझाऊं? मतलब इसको ऐसे लो कि मेरी फैमिली का एक मेंबर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसको क्रोनिक डिजीज डायग्नोस हुई, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी फाइल बना के मेरे को दे, मुझे समझ में आएगी क्या? बोले नहीं आएगी। मैं डॉक्टर से बोलूं डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसके अंदर, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप डॉक्टर हो? बोले नहीं। तो बोले साहब ये फाइल डॉक्टर देखो वो समझ के बता पाएगा ना। इसको मैं जैसे मैंने अभी पीछे ट्रैफिक की बात की है, हमारे यहाँ सब लोग बैठे हैं, हर आदमी चाहता है कि कभी लाइफ में मेरी भी वेबसाइट हो। वेबसाइट बन गई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेबसाइट में गूगल में फ्रंट पेज पे आएगी ये बड़ी बात है। तो कैसे आएगी? लोग आपकी वेबसाइट को क्यों देखेंगे? तो फिर आपको कोई मिलेगा, आपको डेवलपर मिलेगा, साहब मैं आपकी वेबसाइट पे आर्टिफिशियल ट्रैफिक दूंगा। वो आर्टिफिशियल ट्रैफिक देते देते वो फ्रंट पे आना शुरू होगी, तो धीरे उस पर ओरिजिनल ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। जैसे आज आप गूगल में इंश्योरेंस डालो तो फ्रंट पेज पे बजाज, HDFC, ICICI ये सब आ जाएंगे, तो इन पर ट्रैफिक आया जब तो एक बात हो गया। मैं थोड़ा सा एक पार्ट ये ट्रैफिक का क्लियर करता हूँ। दीपक जी आप लाइव है मेरे साथ? हेलो दीपक जी आप लाइव हैं? RK सर? हाँ सर, सब सुन रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं मतलब अभी किससे बात करता हूँ कि ऑलमोस्ट सबके फेसबुक में अकाउंट है, ठीक है, लेकिन फेसबुक पैसा कैसे जनरेट करता है हमें कुछ पता है लेकिन कुछ नहीं पता। कुछ पता इन द सेंस कि फेसबुक पे ऐड आते हैं ये तो मैं पता है, उससे उसकी इनकम होती है, नहीं। फेसबुक की मल्टीपल इनकम होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आप अपना फेसबुक लॉगिन कीजिए, अगर आप जेंट्स हैं तो यकीन मानिए आपको साड़ी का ऐड नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने फेसबुक अकाउंट बनाया तो आपने बताया था कि मैं मेल हूँ, मेरा एज ग्रुप 35 to 45 के बीच में। आपको साड़ी का ऐड नहीं आएगा, आपको लेडीज प्रोडक्ट का ऐड ही नहीं आएगा, आपको जेंट्स का ऐड आएगा। अब किसी ने, RK सर ने कहा फेसबुक को कि सर पूरे पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन लोग हैं और मैं आपके वेबसाइट पर अपना ऐड लगाना चाहता हूँ। फेसबुक को बोलेगा साहब ऐड लगाओ पैसा लूंगा। RK सर बोले मैं पैसा दूंगा। फेसबुक बोला नहीं मैं पैसा और भी लूंगा। बोले और मतलब? अगर मेरे फेसबुक के कस्टमर ने जो मेरा फेसबुक पे जो टाइम पास कर रहा है, जो अपनी अपनी जो वीडियो शेयर कर रहा है, किसी को लाइक कर रहा है, अगर उसने आपकी घड़ी का ऐड देख लिया, आपकी मतलब टाइटन घड़ी का ऐड देख लिया या किसी का भी ऐड देख लिया, और मेरे कस्टमर ने अगर उस ऐड पर क्लिक कर दिया तो निचली वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। बोले हाँ। तो मैं उसने क्लिक किया, मैं क्लिकिंग का भी पैसा लूंगा आपसे। अब मेरा कस्टमर मेरे पोर्टल पे नहीं है, वो आपकी वेबसाइट पर आ गया। जितनी देर मेरे वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है उतनी मेरी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अब मेरा कस्टमर आपकी वेबसाइट पे चला तो मैं क्लिक करने के पैसा लूंगा, आप दोगे? RK सर बोले मैं दूंगा। सर मैं पैसा और भी लूंगा। अगर दीपक जी ने घड़ी की वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया, उन्हें घड़ी पसंद आई और उन्होंने अपना अकाउंट बना दिया, अकाउंट इन द सेंस अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री सेलेक्ट कर दी और रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो मैं पे पर लीड, मैंने कंपनी को लीड, मेरे कस्टमर ने आपको लीड प्रोवाइड करी कि मैं दीपक जैन इंडिया से बोल रहा हूँ, मेरा मेल आईडी ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं उस लीड का भी पैसा लूंगा आपसे। RK सर बोले मैं देता हूँ। बोले सर मैं पैसा और भी लूंगा। अगर दीपक जी ने वहां पर घड़ी बाय कर ली तो आपकी सेल हो गई, मैं पे पर सेल में इसका भी पैसा लूंगा। ये तो मैंने फेसबुक का छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये बात हम में से कितनों को पता है? नहीं पता, हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये चीजें होती हैं जनवरी। अगर मुझको नहीं पता तो ये मतलब इसका मतलब नहीं कि होती नहीं है। मैं कार, एक छोटा बच्चा मेरी गाड़ी में बैठा, बोले अंकल ये कार चल कैसे रही है, मुझे ये समझा दो आप खाली, और इसमें एसी कैसे काम कर रही है ये समझा दो। मैंने कहा बेटा एक बात समझा सकता हूँ कि इस कार में चाबी लगाई, क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी चल रही है, ये तो समझा सकता हूँ। अब तुम बोलो कि मैं चलती हुई गाड़ी को उतर के समझाऊं और गाड़ी भी चलती रही, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करके गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी चलती है, उसमें ठंडी हवा भी आती है, इसी भी काम करता है। मेरे ना मानने या ना मानने से गाड़ी के चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कि एक कार का इंजीनियर बोलता है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं गाड़ी का इंजन मतलब गाड़ी का जो हार्ट है मैं भी ठीक करता हूँ और आप आदमी का हार्ट ठीक करते हो, ठीक है ना, लेकिन मेरी फीस से ज्यादा आपकी फीस ज्यादा क्यों है? तो डॉक्टर बोले बात तो ठीक है, आप खड़ी हुई गाड़ी का हार्ट रिपेयर करते हो, मैं जिंदा आदमी का हार्ट रिपेयर करता हूँ और वापस उसको प्लेसमेंट करता हूँ उसकी। आप चलती हुई गाड़ी का इंजन ठीक नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरी फीस ज्यादा है। अगर हम में से कोई नहीं जानता तो इसका क्या मतलब आदमी का हार्ट रिपेयर नहीं होता? होता तो है। तो ये चीज है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि जो सीजे हम कंपनी, जो एक प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, इसे आप पहले एप्पल का फोन मानो, पहले इस एप्पल के फंक्शन को यूज करके देखो कि क्या ये वाकई में बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है या नहीं, इसका शेयर इतना महंगा क्यों है। हम पहले ऐसे समझें, बाद में कंपनी पर आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कंपनी पे आते हैं, रिजल्ट कुछ होता नहीं है, काम फिर भी कर रहे होते, तो पहले हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें, क्या ये चीजें आज से पहले हमारे को प्रोवाइड की गई? आज अभी दीपक जी, आपने दीपक जी नाम बोला, दीपक जी सपोज मैंने आपको ये सीजे के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी और आप तैयार हुए, आपने एक एक्स अमाउंट में भी मतलब $100 के आसपास, आपने $8,000 के आसपास आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे आपने इन्वेस्ट किया तो आपके वॉलेट में आया $108। इसके साथ साथ मतलब थोड़ा सा प्लान भी चल रहा है, आपको $108 ट्रांसफर हो गया। मैंने आपसे टास्क भी करा लिए जो एक ट्रैफिक के फॉर्मेट में आते हैं, आपने टास्क कर दिया और आपके वॉलेट में $112 अवेलेबल था। मैंने आपका वॉलेट में आपका जो आपका विड्रॉल का एड्रेस है TRC20 का, वो अपडेट करा के मैंने 112 का विड्रॉल लगवा दिया और कल ही आपको आ गया, तो आप रात भर यही सोचते रहना कि 100 के 112 दिए किस कंपनी ने। मेरे साहब बोलते हैं मैं मीटिंग में मतलब स्पीकर में था तो टीम थी मेरी, भारद्वाज जी ये कंपनी इंडिया से नहीं चल रही, आपको नहीं लगता? मैंने कहा पक्का चल रही है ना, ये कंपनी मेरी और दीपक जैन की, या मेरी या आर के सर की कंपनी। फॉर एग्जाम्पल राकेश जी ने $100 डाल दिया और जब वो 100 का 112 का विड्रॉल लगाएंगे तो क्या हम दे देंगे 100 के 112? बोले नहीं। तो मैंने कहा हम नहीं दे सकते। हम क्या मतलब पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या मतलब XYZ मतलब श्रीलंका हो या मतलब यूरोपीय कंट्री, कोई भी नहीं देगा ना 100 के 112, कौन देगा? सिस्टम ने ये नहीं कहा कि मैं सर्वर पे पैसा खर्च करके बैठा, मुझे उसका भी कॉस्टिंग काटनी है। जो मैं ऑनलाइन मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, मुझे वहां भी स्टाफ बैठा, मुझे उसकी भी कॉस्टिंग काटनी है। सिस्टम ये नहीं कह रहा। सिस्टम कहता मैं पैसा कमाने आया, मैं भी अपना पैसा नहीं काट रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 100 के 112 दे रहा हूँ। मैंने कहीं से तो कमाया, जब तो दे रहा हूँ, आप देके दिखा दो। हम नहीं दे सकते। इस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बोला हाँ ये बात तो है। मैंने कहा आप दे सकते हो तो हमारी कंपनी इंडिया में किसी की है, वरना नहीं है। बोले नहीं। मैंने कहा दूसरी बात, क्या आज से पहले प्रिंसिपल निकालने की फैसिलिटी किसने दी है? बोले नहीं। मैंने कहा सिस्टम कह रहा है कि राकेश जी ने $100 डाले हैं, ये अपना प्रिंसिपल कभी भी निकाल सकते हैं बिना कंपनी को इंटीमेट किए। अभी निकालें, कल निकालें, 1 महीने के बाद निकालें या परसों निकालें। तो जब निकालेंगे तो मैं इनको बिना किसी शर्त के इनका सारा अमाउंट वापसी करूंगा। तो जब मैं अमाउंट वापसी करूंगा तो इसमें से आपको एक भी पैसा किसी को बांटूंगा। ऐसा है, आप लोग सब फील करते हो, महसूस करते हो ऐसा? इसको मैं एग्जांपल में ये कहूंगा कि दीपक जी मान लो, दीपक जी ने मुझे सुबह 1 लाख रुपए दिए, संजय जी मैं शाम में आके लेता हूँ आपसे, वो 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए या शाम तक आ जाए, मैं उस 1 लाख में से किसी को खर्च नहीं कर सकता ना। तो प्रिंसिपल कभी भी निकाल लो, आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं।
अगर मुझसे पूछो तो हिंदुस्तानी कंपनियां तो निहायत बेवकूफ है इसके आगे। वो 100 रुपए लेती हैं डायरेक्ट, बाउंड्री, रिवार्ड, इसमें 60 रुपए तो वैसे ही बांट देती हैं, बचते हैं उनके पास 35-40 रुपए। फिर कहती हैं हम ऐसा करके 2% हम इसको डबल करके देंगे कहां से? तो लिया जाए रिजल्ट आपके और हमारे सामने, पैसा खत्म। लेकिन अगर कोई कंपनी 100 का 112 $12 आपको ऐड करके दे रही है तो उसका मतलब कहीं से तो उसकी कमाई है। अगर नहीं होती तो कब कहां से दे लेगी? हम ही नहीं दे सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने अपनी टीम को ऐसे ऐसे आंसर बोल के चुप कराया। मैंने कहा आपको मानना पड़ेगा। अभी मेरी टीम में एक फ्रेंड काम कर रहे हैं, 2 दिन पहले आए, बोले संजय भैया मेरे भांजे ने पता किया है कि ये कंपनी सिंगापुर से है और 140 दिन से ये चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहा आपको मॉर्निंग में मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं कि मेरे पास फरवरी के विड्रॉल भी आए हैं, मैंने वो भी दिए। मैंने कहा वो फरवरी का जो विड्रॉल आता है, हम दिसंबर में बैठे हैं, फरवरी का जो विड्रॉल है वो 140 दिन के अंदर आता है, 140 दिन के बाहर आता है। बोले ये मुझे नहीं पता। मैं चलो एक बात बताओ, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट और दिया था कि नवंबर का $1 लाख का विड्रॉल। मैंने कहा आपको लगता है कि कोई कंपनी 140 दिन में $1 लाख का वन शॉट का विड्रॉल दे देगी? बोले नहीं। मैंने कहा जिसने $1 लाख का विड्रॉल लगाया होगा उसने जब शुरुआत की होगी तो पैसा डाला भी होगा, निकाला भी होगा, डाला भी होगा, निकाला, उसने कई बार किया होगा, तो उसने $1 लाख कितने टाइम में अपने वॉलेट में इकट्ठा किया होगा, तो वो कब से कर रहा होगा। और मैंने कहा आज दिसंबर में कह रहे 140 दिन, मैंने कहा 1.5 महीने के 45 दिन तो माइनस ही कर दो, तो 100 दिन में। और कोई कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी, लगता है कि वो $1 लाख का विड्रॉल दे देगी आपको? आज तक दिया किसी ने वन शॉट में? 80 लाख रुपया, मुझे तो लगता नहीं। अच्छा, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट और भी है। मैंने कहा जी मेरे पास स्क्रीनशॉट 2019 का भी है। आपके जो भी सभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने सीनियर से मांगिए कि सर मेरे को कुछ भी पुराने स्क्रीनशॉट दो। मेरे पास वैलेट में आया $2 लाख, $1.5 लाख, $85,000। मैं किसी से भी क्वेश्चन करता हूं कि सर अगर मेरे वैलेट में $2 लाख या $2.5 लाख होते तो आप मुझे क्या कहते? तो कहते हैं हम तारीफ करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप कुछ नहीं कहते, आप मुझे बेवकूफ कहते। भारतो जी पागल हो, आपको अकल नहीं है। आज से पहले इतनी सारी कंपनी आई, सारा पैसा डूबा आपका, ये $2.5 लाख आज तो आपको दिखाई दे रहे हैं, कल कोई वेबसाइट नहीं खुली तो फ्लाइट पकड़े कोरिया जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले निकालते क्यों नहीं हो? $1,000 छोड़ के $2.5 लाख बाहर निकालो ना, अपने बानिस पे रखो, 4-5 बीटीसी आएंगे इसके अंदर। जिंदगी में कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम खान तो खा लोगे। पता नहीं आप $2.5 लाख रख के बैठे हो। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि $2.5 लाख इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, रकम तो रकम है। $1.5 करोड़ रुपया अमेरिका में रकम नहीं है, वहां भी रकम है। तो जिसके $2.5 लाख का वैलेट होगा, जिसका $1.5 लाख का होगा, 85,000 का होगा, वो आप मांगो अपने प्लान से, उसके पास पड़े हैं, वो आपको दे नहीं रहा। मैं कह रहा हूं पहले मैं आपको एप्पल फोन के फीचर्स समझा रहा हूं, फोन को ऑपरेट करना सिखा रहा हूं। अगर ऑपरेशन में फेल हो तब बोलो जी एप्पल की कंपनी कहां है, उसके मालिक से बात करेंगे, एप्पल में फोन नहीं करेंगे। पहले सीजे नाम की जो एप्पल का फोन है, पहले इसके फीचर्स को यूज करना बता रहा हूं। दूसरी बात, इस पूरे सिस्टम में डिपॉजिट विड्रॉल में पीछे क्या हुआ कि मैंने एक फ्रेंड को, 2 फ्रेंड आए थे, उनको एक्सप्लेन किया, तो जो मेरे डायरेक्ट का फ्रेंड था वो अनपेड रहा, उसके नीचे के फ्रेंड ने अपनी आईडी अपग्रेड कर दी। 100 का 108 आया, टास्क करके 112 का मैंने विड्रॉल लगवाया। उस विड्रॉल लगवाने के बाद जो उनके ऊपर की आईडी मेरे डायरेक्ट में थी वो अनपेड थी, उस पर मैंने 6.88 का रिवार्ड क्लेम किया। और नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद उनके डाउन में जो टास्क हुआ था उसका 0.64 सेंट भी आया, $7 था उनके वैलेट में। तो मैंने उनको बोला आप टास्क करके देखो एक बार, टास्क भी हुए। इस सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि $100 होंगे तो ही टास्क मिलेंगे। आपके वैलेट में अगर $2 भी है तो भी आप टास्क कर सकते हो। आप, अगर आपने, एक नया पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप करके देखना, आप अपनी आईडी को अनपेड रखो, आप अपने नीचे एक फ्रेंड को ज्वाइन कराओ, आपको $7 का क्लेम मिलेगा, 6.88 का रिवार्ड और 0.67 का
टीम का इंसेंटिव टास्क का, दूसरे फ्रेंड को कराओ, तीसरे फ्रेंड को कराओ। अगर आपके पास $20 प्लस भी हो गया ना, आप विड्रॉल लगा लेते, विड्रॉल लगा देखो आपको विड्रॉल आएगा। सिस्टम ये नहीं बोल रहा कि पहले डिपॉजिट करना कंपलसरी, उसकी एक ही शर्त है, आपके वैलेट में $20 हैं तो आप विड्रॉल लगा सकते हो। ये आपने डाला या आपको टीम से है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता। एक साहब बोले कि साहब ऐसा करते हैं लेकिन टीम का पैसा तो कहीं ना कहीं फंसता है ना। मैंने चलो मैं आपको एक नया एग्जांपल समझाता हूँ, एप्पल फोन के फीचर समझा रहा हूँ मैं। आप अनपेड बनिए, आप अपने एक फ्रेंड को जोड़ो, उसको 100 का $112 दिलवा के बोले भाई तुम जाओ लौट के मत आना, आप उसका $7 क्लेम कर लो। दूसरे फ्रेंड को करो, तीसरे को करो, चौथे को करो, और फिर टास्क करते रहो। 10 फ्रेंड को ज्वाइन करा दो, उनका पैसा 100 के 112 देके भेज दो, पर साहब आप आनी मत। और आपके पास $70 हो चुके, आप टास्क करते रहो, आपके पास 100 भी हो जाएगा। और एक महीने में जाते थे कंपाउंड के बेसिस पर ये $300 भी हो जाएगा। और आप $300 का विड्रॉल लगाना, और जब वो आ जाए तो रात भर यही सोचते रहना कि इसमें पैसा किसका लगा हुआ था, मेरी टीम का तो था नहीं, वो तो प्रॉफिट लेके खुश बैठी है और मैंने कुछ डाला नहीं, तो 300 दिए कहां से कंपनी ने। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक मेरा एग्जांपल है, मैं लास्ट में बोल दिया करता हूं लेकिन पहले बोल देता हूं, उसको अदरवाइज ना लेना, कि मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि काली भैंस हरी घास खा के दूध सफेद कैसे दे रही है, मुझे भी समझ नहीं आया। मैं दूध पीऊं या इस बात पर रिसर्च करूं। एक और बात, मैं जाता हूं, मेरे को बुलाते हैं, संजय भारद्वाज जी आ जाओ यहाँ पर, कुछ लोग ज्वाइन है वो आए हुए कुछ बात करना चाह रहे हैं, आता हूँ। तो मेरे जाते ही पहले सेंटेंस ये होता है कि बात बाद में शुरू करेंगे, पहले सब लोग अपना वैलेट खाली करो। और मैं ऐसा कहते कहते अपना वैलेट खाली कर देता हूं 0 पर। मेरी टीम खड़ी है और मैं कहता हूं देखो आज पहली बार दिखा रहा हूं कि मेरी टीम है, उसके बावजूद मेरी आईडी अनपेड होगी। मेरी आईडी अनपेड होगी तो क्या मुझे टीम से इंसेंटिव आना चाहिए? लोग बोलते हैं नहीं। तो मैंने कहा या फिर मैं पागल हूं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आपको 12 बजे टीम की इंसेंटिव फिर भी आएगा। मुझे इसी में एक बात और अच्छा फीचर लगा। फीचर क्या लगा? वो फीचर इनबिल्ट है, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डिपेंड उस पर करते हैं। मान लीजिए दीपक जी को पकड़िए, मान लीजिए दीपक जी मेरे फ्रेंड हैं और मैंने इनको $100 डाला, इन्होंने टास्क किया, 2-3 बार विड्रॉल किया, प्रिंसिपल डाला निकाला, वो सब किया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने कहीं से $1,00,000 लगा डाल लाकर इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, काम कर रहे थे, 12-15 दिन के बाद बड़े परेशान हो गए, भारद्वाज जी बड़ा परेशान हो गए, क्या बात हो गई? बोले ऐसे ऐसे बच्चों का फीस स्कूल का नोटिस आ गया और उनकी फीस पे करनी है, मुझे कहीं से $1,00,000 अरेंज करा दो, या लैपटॉप चाहिए, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई घर में कि संजय जी मेरे को कहीं से $1,00,000 करा दो। तो आज से पहले क्या होता था, जो $1,00,000 सिस्टम में लग गया वो तो लग गया, निकल तो सकता नहीं। लेकिन इस सिस्टम में फिर मैं ऐसा बोलूंगा सामने वाले फ्रेंड को कि सर आप परेशान मत हो, आप एक काम करो, अपनी आईडी खोलो, वॉलेट में जाओ, आपका पैसा प्लस उस पर जो भी ऐड है आप सारे का विड्रॉल लगाओ, पहले अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सोल्व करके आओ, किसी से पैसा उधार नहीं लेना, फैमिली प्रॉब्लम सोल्व करके आओ। सीजे में आप बेशक एक हफ्ते के बाद ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीजे से आपका एक पैसे का लॉस नहीं होगा, आपको टीम के सारे इंसेंटिव आते रहेंगे। आज से पहले बोला हिंदुस्तान में किसी ने, बाहर की कंपनी ने बोला? नहीं बोला ना, तो हमको यकीन नहीं आ रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको एप्पल फोन के फीचर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको यूज करो। जिस दिन आपने यूज कर लिया, आप एंड्रॉइड फोन पे नहीं आओगे उसके बाद से। तो आज तक हम हिंदुस्तान फोन की कंपनी में एंड्रॉइड फोन पर काम कर रहे थे, हमें तो एप्पल का पहली बार मिला, और लिहाजा एप्पल का शेयर मार्केट में एक्सेस करता है, किसी एंड्रॉइड फोन का शेयर ही नहीं है मार्केट में। मैंने ऐसा गलत तो नहीं कहा? तो इसका पहला एक पार्ट था डिपॉजिट विड्रॉल, आपकी टीम, आपका प्रिंसिपल कितना है, आप कितना नहीं है, आप कब निकाल रहे हो, कब नहीं निकाल रहे हो, करके देखो। दूसरी बात, इसको मैं थोड़ा सा प्लान का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं कि $100 की आईडी है, आप टास्क करो, 4% डेली मिलेगा। तो सामने वाला आदमी जो आज तक वो एंड्रॉइड फोन पे काम करता रहा है, मतलब इंडियन कंपनी में काम करता रहा है, तो वो क्या सोचता है 4% डेली मतलब 5 दिन में हो गया 20%, मतलब $20, और $20 का विड्रॉल लगा सकता हूँ, तो वो $20 का विड्रॉल लगा लेता है।
फिर 5 दिन बाद लगाता है, तो वो सोचता है कि मतलब 25 दिन में मेरा प्रिंसिपल बाहर आ गया। प्रिंसिपल मतलब $100, $100 मतलब 8,000 रुपया। बोले हाँ अब मैं सेफ हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट प्लान $1,50,000 से शुरू होती है। और इस कंपनी ने सिर्फ $100 ही रखा हुआ है। आप अपनी आईडी लॉगिन करें, माई पे क्लिक करें, अनाउंसमेंट पे क्लिक करें, जितने भी रिवार्ड देखेंगे वो सिर्फ $100 पर हैं। कंपनी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप किसी का 1,000, 10,000, $50,000 लगाओगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। नहीं सर, कोई बात नहीं है इस बात। आप अपने वॉलेट में $1,000 से ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करते रहो, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को। मैं तो पहले तो हम सिर्फ इस पार्ट को ही समझ रहे हैं सारा। अच्छा, अब मैं अपनी टीम में कई लोगों को बोलता हूँ, सर एक बात बताओ, जब आप $20 का विड्रॉल लगा रहे हो तो फीस तो $1 की कटी थी। बोले हाँ। तो मैंने कहा आपने पूरे प्रिंसिपल का विड्रॉल क्यों नहीं लगाया था? $20 का विड्रॉल लगा रहे हो मतलब ROI का। हिंदुस्तान में ROI तो आज तक बहुत कंपनी ने दी, मगर वो है कहाँ? आप प्रिंसिपल का विड्रॉल लगाओगे तो प्रिंसिपल बाहर आता है या नहीं आता? आप $20 लगाओगे का विड्रॉल लगाओगे तब भी $1, $100 लगाओगे तब भी $1 की फीस, $500 लगाओगे तब भी $1 की फीस कटेगी। तो प्रिंसिपल क्यों निकाल के देखते हैं? मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, व्हाट्सएप पे डाला कि संजय जी, शायद वो जूम में बैठे हैं, कि संजय जी मैं $1,000 डालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों $1,000? भाई आप मेरे ऊपर लायबिलिटी क्यों बनना चाहते हो? मैं तो नहीं कह रहा। आप 100 डालो या 1,000 या 10,000, मुझे कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, मिलना नहीं है। यकीन ना हो तो नीचे घर में किसी आईडी लगा के देखो, आपको भी कुछ नहीं आएगा उससे। मैंने कहा मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले आप $100 की आईडी लगाओ, सिस्टम को देखो, आप डालो, काम करके देखो, उसको बाहर निकल प्रिंसिपल पूरा अमाउंट विड्रॉ करके देखो, तो आपको यकीन आएगा कि हाँ ये कुछ चीज है। फिर आपको जो मन करना वो करो। मैंने नहीं कहा आपको 1,000, मैं कंपेल नहीं कर रहा किसी को भेजा 10,000 के लिए। सिस्टम तो कह रहा है सिर्फ $100 से प्रमोशन करो, हमें यूजर चाहिए एक आईपी एड्रेस से। आप आईपी एड्रेस की बात करते हैं। आज तक हम कहते रहे हैं कि एक आईपी एड्रेस से एक ही टास्क होगा, ये एक ही आईडी लगेगी, लेकिन हिंदुस्तान में अरे किसको पता लगता है, करते हैं ना। इस बार आप नया काम करके देखो। आप अपनी आईडी, आपकी तो पेड है, आप घर में आप सबके वाईफाई है आज की तारीख में, आप मिसेज की आईडी लगाओ, टॉप अप करके देखो, ऑनलाइन पे जाओ और सपोर्ट में डाल के देखो कि मेरा यूजर ये है और मेरा डायरेक्ट यूजर ये है जो फर्स्ट रिचार्ज $100 से टॉप अप हुआ है, इसका मुझे 6.88 रिवार्ड दिया जाए। वो बोलेंगे आप वेट करो, हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा, आपको डिनाई कर देंगे कि सर दोनों आइडियाज एक ही आईपी एड्रेस से ट्रेस हैं, तो लिहाजा हम आपको रिवार्ड नहीं देंगे। ऐसा मेरी टीम में 3-4 लोगों के साथ ऐसा हो चुका। आप करके देखो ना। जो कंपनी का जो स्टाफ बैठा, जो कस्टमर सपोर्ट पे बैठा है, वो 1 मिनट में ट्रेस कर लेता है कि आप एक ही आईपी एड्रेस का। आज से पहले हिंदुस्तान में किया है किसी ने ट्रेस? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अभी सिस्टम का एक प्लान का एक छोटा सा पार्ट बोलता हूं जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। आज तक हम क्या करते आए हैं, तो सब बुरा मत मानना, ये क्वेश्चन आंसर जो मैं बोल रहा हूँ ये मार्केट से अभी मैं एप्पल फोन को चेक कर रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ, आपको ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ। और जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे आपको। जैसे हम आज तक बताया ना कि हम आज तक हमने किसी को ये भी नहीं पता कि एप्पल की कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसका मालिक कौन है और वो कब से चल रही है, किसी ने नहीं पूछा आज तक। फोन ठीक चलना चाहिए, लॉजिक है कि फोन ठीक चलना चाहिए। और एप्पल वाले इंडिया में कभी नहीं आए थे, आपके घर में भी कभी नहीं आए किसी एप्पल का फोन यूज करना। हम भी कभी एप्पल की कंपनी में नहीं गए थे। आप मर्सिडीज लेकर के आते हो, मर्सिडीज वाले आपके घर पे नहीं आएंगे ना, आप किसी मर्सिडीज की कंपनी में जाओगे। आपको फेथ है कि मर्सिडीज खराब नहीं होगी, लेकिन फेथ कब हुआ? मर्सिडीज कभी तो पहली बार गाड़ी बनी होगी ना, एप्पल ने कभी तो अपना पहला फोन बनाया होगा ना, बट जब उसके यूजर ने यूज किया होगा तभी तो आगे रिकमेंड किया होगा। लेकिन एप्पल की कंपनी भीड़ नहीं पहुंची कभी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा फीचर जो मुझे 20 दिन बाद महसूस हुआ, जो हम आज तक इंडिया में करते आए हैं वो अब नहीं होगा। क्या करते आए हैं हम लोग स्मार्ट बहुत हैं। हम क्या करते हैं, $100 की आईडी अपनी लगाते हैं और वाइफ की नीचे लगाते हैं $5,000 की आईडी। किस लिए?
कि जो भी परसेंटेज में भी 4% आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो वाइफ की मतलब सेकंड आईडी पर आएगा और उसका मैक्सिमम परसेंटेज हमें आएगी, तो ऊपर वाले को स्पॉन्सर को कम जाना चाहिए। मैं इसको छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सब लोग नोट कर लें, ये प्रैक्टिकली है। आप ऐसा करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कब तक? जब तक आपके प्लान के अकॉर्डिंग 4 डायरेक्ट नहीं हो जाते। जिस दिन 5वां डायरेक्ट हो गया तो अब आपका नुकसान हो रहा है। कैसे? आपकी आईडी $100 की, आपने नीचे $5,000 की मिसेज की आईडी लगा दी, भाभी जी की आईडी लगा दी। $5,000 पे कितना मिलना? 4%। कितना हुआ? $200। आपको कितना मिलेगा? 16%, 200 का तो $32। मतलब आपको मिल रहा है $232। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है। जब तक आपके 1 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, 4 डायरेक्ट, जब तक ऐसा हो, जब तक आपको मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके 5 डायरेक्ट हो गए तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिलना था 5%, लेकिन आपका फंड 5,000 से ऊपर, 500 से ऊपर होना चाहिए। सपोज अगर आप नीचे का 5,000 का फंड ऊपर लेकर आते हो तो आपको 5,000 पे 5% मिलना चाहिए $250। आप ले कितना रहे हो? 232। अगर आपके 10 डायरेक्ट हो गए तो आपको 5,000 पे मिलना चाहिए 6%। कितना? $300। ले कितना रहे हो? 232। अगर आपके 18 डायरेक्ट हो गए, मेरे भी 26 डायरेक्ट हैं, अगर आपके 18 डायरेक्ट हो चुके हैं तो आपको 5,000 पे कितना मिलना चाहिए? 7%, $350। ले कितना रहे हो? 232। किस लिए? कि मेरे ऊपर वाले को फायदा ना हो, तो लिहाजा नुकसान आपका भी हो रहा है। मेरी टीम में एक विनायक जी यहाँ पर हैं, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी मेरा 5वां डायरेक्ट तो मुझे क्या आएगा? तो सर 5%। उन्होंने अपने घर में दूसरा फोन लिया था, एंड्रॉइड फोन बाय किया था, उन्होंने उस फोन को बंद किया, उस आईडी को बंद किया, उस फंड को ऊपर लेकर किया है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि सेकंड आईडी बंद करनी पड़ रही है। अब तक मेरी टीम में 4 लोग सेकंड आईडी बंद कर चुके हैं, जिनके 5 डायरेक्ट हो चुके हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ हिंदुस्तान में? ये भी कभी नहीं हुआ। तो ये पहला पार्ट था, डिपॉजिट विड्रॉल कंडीशन। एक छोटा सा प्लान है 3 लेवल का, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमको 15-15, 20-20 दिन लग रहे हैं इसको समझने में, छोटे से प्लान को। लोग सोचते हैं कि हमने समझ लिया, हमारे को आज ही समझ में आ जाना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। अब मैं आता हूं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है कस्टमर सपोर्ट। मैं इंश्योरेंस फील्ड से हूं, 57 मतलब मेरा 1965 का मॉडल है, जैसे गाड़ी की होती है तो मेरा भी मॉडल है, 57 मेरे हो चुके हैं। LIC, HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, टाटा, भारतीय एयरटेल, किसी के पास आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर में तो क्या करते हैं? आप 2 प्रेस कीजिए, 4 प्रेस कीजिए, 6 प्रेस कीजिए। कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करें तो 9 प्रेस कीजिए, अभी होल्ड कीजिए, एग्जीक्यूटिव लाइन बिजी है, तो 1 से 2 मिनट आप होल्ड पे रहती हैं। तो आपने भी देखा होगा जब आप कस्टमर केयर पे बात करते हो तो आपको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ये हकीकत है इंडिया में। लेकिन मैं हैरान हूं इस व्हाट्सएप के सपोर्ट सेंटर को देखकर। एक्चुअली ये भी मैंने कैसे महसूस किया कि एक बार मैं अपने रिवार्ड को क्लेम कर रहा था, तो करीब मेरी 4-5 मिनट बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे हर बार मेरा यूजर नेम मांगा। तो मुझे सोचना पड़ा, अच्छा तो मतलब ये जो हमारी चैटिंग है इसको स्क्रॉल नहीं करते हैं। जैसे हम फोन में, मान लीजिए मैं राकेश सर से, RK सर से मैं चैटिंग कर रहा हूँ और मैं बोलूँ सर मैंने देखो आपको 15 नवंबर को मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा था, तो वो स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम स्क्रॉल नहीं करता। आप सपोर्ट सेंटर में पूछिए कंपनी के बारे में, कंपनी कब से है, कहाँ से है। आप सपोर्ट सेंटर में पूछिए कंपनी के नंबर ऑफ एजेंट कितने हैं। जब मैं आया था 42 करोड़ थे, आज 60 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी फिगर हमने कभी सुना नहीं। आप सपोर्ट में बात कीजिए कि अगर मैं पैसा लगाता हूं तो उसकी श्योरिटी क्या है। सिस्टम बोलेगा कि अगर हम बैंकक्रप्ट भी हो गए तो हम ज्यूरिक इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है। आप बात तो कीजिए। हम बात करना नहीं चाहते, हमारी अपलाइन बात करेगी, हमारा सीनियर बात करेगी, मेरा रिवार्ड बनता है सीनियर लेके देगा। आज तक तो ऐसे ही हुआ ना, इस सिस्टम में ऐसा नहीं है।
तो मैं जो व्हाट्सएप सपोर्ट, जो मैं उस दिन चैटिंग कर रहा था, मुझे 3 बार यूजर ने पूछा, तो मुझे मानना पड़ा। मैंने कहा यार, अगर ये मान लो 50 करोड़ यूजर भी है, तो इसमें से पेड कितने होंगे, क्योंकि कुछ तो अनपेड भी होते हैं ना। अगर मैं 10 करोड़ भी पेड मानूं, और उसमें से ये मानूं कि 1 लाख आदमी हर वक्त चैटिंग कर रहा है, तो ये पूरे वर्ल्ड में व्हाट्सएप का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये लोग? और 24 घंटे वहां पर ओवर टाइम नहीं होते, क्योंकि मैन पावर कम है। किसी भी टाइम आपकी रात को 2 बजे आंख खुले, 4 बजे आंख खुले, सिंपल एक हेलो लिख के भेजो, देखो रिप्लाई आता है कितनी देर में। 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा। मैं पहली बार एक कंपनी देख रहा हूं जिसने ये बोला कि संजय जी, आप अपनी टीम बनाओ और आपको टीम को हैंडल करेगा मेरा स्टाफ। आज तक किसी ने बोला ही नहीं। मैं जो टास्क करता हूं उसकी इनकम 7 क्रेडिट होती है, टीम की 12 बजे आ जाती है दिन में। रिवार्ड क्लेम करने पड़ेंगे, क्लेम सपोर्ट से करने पड़ेंगे, तो इस बार आप सपोर्ट से बात करोगे तो उस पर फेथ भी होगा। हम बात करेंगे नहीं, हमें फेथ होगा नहीं। एक साहब बोले कि संजय जी ये सॉफ्टवेयर तो बन जाता है, तो मैंने छुट्टी बोला, मैंने कहा सर आप बनाने को तैयार रहो, मैं मेडिक्लेम कंपनी में हूं, उनको चाहिए सॉफ्टवेयर। कि अगर रात के 3 बजे किसी ने फोन किया कि मेरे फादर को हार्ट अटैक पड़ा है, तो कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी, हाँ सर बताइए, आप ये मेडिसिन लीजिए और इनको आप ये पॉलिसी है और आप फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके पहुंचिए, कोई भी डॉक्टर बात करने के लिए आ जाए। कंपनी के पास है ही नहीं सॉफ्टवेयर। मैंने कहा हो तो बता दो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करने को तैयार, आपका सॉफ्टवेयर बिकेगा। चुप। तीर तो छोड़ दिया, मैंने काट दिया, अब उसको क्या करें। हकीकत बता रहा हूं, आप में से किसी की जानकारी हो, आपका कोई डेवलपर जानकार हो जो इस व्हाट्सएप के कस्टमर केयर को, सपोर्ट को बना सकता हो, तो मुझे बताओ। मैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 10 सालों से हूं। हम लोगों ने देखा ही नहीं है, हम इसको समझना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अपने सीधी सीधी जवाब दे हमारे को, कंपनी कहाँ की है, कहाँ से डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली हम लोग पढ़े लिखे हैं यूट्यूब से, इससे ज्यादा हमारी नॉलेज नहीं है। हम लोग कहते हैं मनी सर्कुलेशन है ये, तो आप लोगों ने बहुत लोग सुना होगा, आपकी टीम ने बोला होगा, आपने पूछा होगा। एक्चुअली सब जगह मनी सर्कुलेशन होता, मनी जनरेशन कहीं भी नहीं होता। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसे ट्रेनिंग का पार्ट मानो, क्वेश्चन आंसर मानो, ये सब आपको आएंगे और ये सब आपको जवाब देने भी पड़ेंगे इसी फॉर्मेट। मनी सर्कुलेशन ही होता है सब जगह। आरबीआई ने एक 2,000 रुपए का नोट छापा, उसने अपने स्टाफ को सैलरी में दिया, उसने घर पर आकर के वाइफ को दे दिया, वाइफ ने कल स्कूल की फीस जमा कर दी, स्कूल वालों ने टीचर को सैलरी में दे दिया, टीचर ने अपनी गाड़ियां पेट्रोल डलवा लिया, पेट्रोल वाले ने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी, सैलरी वाले ने सब्जी ले आया, सब्जी वाले ने आड़ती को दे दिया, आड़ती वाले ने ट्रक वाले को दे दिया, उसने फिर पेट्रोल को दे दिया, उसने बैंक में जमा कर दिया, आपने एटीएम में निकाल लिया। तो ये मनी सर्कुलेशन ही तो है। 2,000 रुपए नोट 2,000 का तो रहेगा, 10 का तो नहीं होगा। आरबीआई का मानना है कि एक नोट 2.5 लाख बार सर्कुलेट होता है, 2.5 लाख बार, लेकिन वो रहता 2,000 रुपए का। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम में हम घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, मानते हो ये बात, लेकिन पैसा हमारे घर में रखा था, हमारे बैंक में भी रखा था। हम पैसा मार्केट में जाकर खर्च नहीं कर पा रहे थे, मतलब सर्कुलेट नहीं कर पा रहे थे। हम किसी दुकान पर जाते, गारमेंट्स खरीदते, गारमेंट्स वाला होलसेलर को देता, वो सब बंद हो गया था, तो लिहाजा इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, मनी सर्कुलेशन ना होने की वजह से। मनी सर्कुलेशन ही होता है। मनी जनरेशन सिर्फ तब होता है जब आप प्रिंटर पर नोट छापते हो, और उस केस में सजा हो जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग यूट्यूब के पढ़े लिखे हैं और हम लोग जो है नीचे से आता है सब मनी सर्कुलेशन, हमने सुना था, हमने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मनी सर्कुलेशन नहीं तो। और होता सब जगह मनी सर्कुलेशन नहीं है, जनरेशन कहीं भी नहीं होता। आप बुरा मत मानना, संजय जी कंपनी तो पैसा दे कहां से रही? मैंने सर समझा देता हूं, पहले मैं आपकी कैलकुलेशन चेक कर लूं। आप मुझे 19 की टेबल सुना दो नॉन स्टॉप, वो तो नहीं आ रही। 17 की सुना दो, 13 की सुना दो। सर मैथमेटिक्स तो आपका कमजोर है, आप उसको जोड़ रहे हो कंप्यूटर मास्टरशिप से, मेरा कसूर तो नहीं है ना।
अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा नेटवर्कर मानते हैं और हमारा कोई जानकार गूगल में डाल दे टॉप 100 नेटवर्क ऑफ इंडिया, तो क्या हमारा नाम उसमें आएगा? हमारा 1000 में क्या 10,000 में भी नहीं आएगा। आज पहली बार मेरे एक फ्रेंड इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं रात के 11 बजे उनसे बात कर रहा था, तो वो बोले थे कि संजय जी एक कंपनी लॉन्च हो रही है और उसमें बड़े बड़े लीडर सामने आ रहे हैं और 2-2 करोड़ रुपए एक घंटे में लग जाएगा, ये था वो था। फिर जब मैंने उनको समझाना शुरू किया तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए। मैंने कहा सर 596 डायरेक्ट का स्क्रीनशॉट तो मेरे पास है, हिंदुस्तान में किसकी हैसियत है 596 डायरेक्ट करने की, ये बताओ। चुप। मैंने कहा 1 घंटे में 2 करोड़ रुपए लगवाना मजाक बात है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट बैंड नहीं बनती है, लेकिन 596 डायरेक्ट और जहां पर प्रिंसिपल में से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसमें करके दिखाओ। एक्चुअली ये प्लान लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत यूनिक चीज समझ में नहीं आ रहा। आप किसी दोस्त को बोले देखो भाई एक बहुत यूनिक प्लान आया है, बहुत जबरदस्त है, और वो आपसे ये पूछ ले भाई मुझे शॉर्ट में समझा, अगर मैं किसी दोस्त को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं दोस्त के पैसे लगाता हूं क्या मिलेगा, उसको एक सेंटेंस बोल दो कुछ नहीं मिलेगा, चवन्नी भी नहीं मिलेगी, बस वो खड़ गया, वो सुनेगा नहीं आपकी। बोले फिर क्या फायदा इसमें, बोलो आज तक जिनमें फायदा उठाया उसमें कुछ फायदा हुआ क्या, वो कंपनियां हैं क्या? नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेज पर लोगों को हल्ला मचाते हुए देख रहे हैं और खाली उस पर पैसा लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, पहले आप इस सिस्टम को प्रैक्टिकली चेक करो। हो सकता है कि आपको इस एप्पल फोन पे इतना फेथ हो जाए कि आपको एप्पल कंपनी के बारे में पूछना ही ना पड़े, एक टेक्नोलॉजी बनी हुई तो है, ये काम तो कर रही है, कैसे करिए मुझे समझ नहीं आ रही, बट काम तो कर रही है ना। मैं एप्पल को खोल के उसके सारे अंजन पंजन निकाल दूं ऐसे देखूं, या एप्पल के फंक्शन को यूज करूं? मैं तो यूज कर रहा हूं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। तो जब शिकायत नहीं है तो मैं कंपनी तक क्यों पहुंचूं? तो बताया ना, जो क्वेश्चन नीचे से आ रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। आज से पहले भी आपने क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन कितनी क्या बनाया आपने, वेबसाइट बनाई, ई कॉमर्स पोर्टल बनाया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना हमने। तो यहां पर भी हम कुछ नहीं कर रहे, तीर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली छोड़ने की वजह ये है कि या तो जवाब दे दो या आप मेरे सिस्टम में काम करने के लिए आ जाओ, हमारा नहीं चाहते। आज मेरे पास, मैं इतना मतलब मान के चलो कि मैं काफी टाइम से हूँ, ये तो नहीं बोलने कुछ फायदा कि मतलब मैं कितने टाइम से हूँ, लेकिन अगर आज के बाद मेरी टीम का कोई पर्सन मेरे पास कोई भी प्लान लेके आएगा तो मुझे सिर्फ 2 बातें पूछ। सपोज दीपक जी मेरे पास प्लान लेकर के आते हैं, संजय जी एक बहुत बढ़िया प्लान लॉन्च हो रहा है, आज ही लॉन्च हो रहा है, तो मुझे सिर्फ 2 बातें पूछनी है। दीपक जी पहली बात, मैं प्रिंसिपल डालता हूं और मैं अभी निकालना चाहूं, मेरा मन बदल जाए तो क्या निकालने की फैसिलिटी है, हाँ या ना? कहेंगे वो तो नहीं है। दूसरी बात, रात के 3 बजे मेरी आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप तो सो रहे होंगे, तो क्या मेरी आईडी की प्रॉब्लम रात के 3 बजे कस्टमर केयर से सोल्व हो सकती है, हाँ या ना? बोले नहीं। तो मेरे एक ही सेंटेंस होगा, दीपक जी फिर एक काम करो कि जो कंपनी आप लाए उसे आप कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम, मतलब मैं देसी घी खा रहा हूं तो मैं डालडा में क्यों जाऊंगा? हम आज तक डालडा खाते हैं, देसी घी पहली बार सामने। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इस सिस्टम में जो भी लोग 15-20 दिन काम कर चुके हैं वो इस बात को फील कर चुके हैं। प्रिंसिपल में से कुछ बटेगा नहीं, कंपनी अपने इनकम में से बांट रही है, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। नीचे की आइडिया बंद करने पड़ी है लोगों को, 4 मतलब मेरी टीम में 4 लोग बंद कर चुके हैं, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। मल्टीपल आईडी पे काम करने की आदत है, कंपनी वो करने नहीं दे रही। 24 घंटे हमने कभी सपोर्ट बात तक बात की नहीं है, उसके में हैबिचुअल नहीं है, तो देसी घी हजम कैसे होगा? मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आप विकीपीडिया, आप, मैंने आज तक भी इस वेबसाइट को नहीं खोला, मैं आज भी जाता हूं गूगल में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 डालता हूं 2021 का, आप भी डालो। मेरे कंप्यूटर पे नहीं, आप अपने कंप्यूटर पे डालो, मोबाइल में डालो। आप, हो सकता है शायद मेरे मोबाइल में कुछ और हो, आप डालो। 450 नंबर पे कंपनी आएगी, सीजे ग्रुप, मेन कंपनी। अब बात आती है साहब हम तो इसकी बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि सीजे ग्रुप, सीजे जो मेन कंपनी सीजे .net और सीजे ऑन स्टाइल, रिलायंस का मेन कंपनी रिलायंस की है, मगर रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस टाटा टेलीकॉम भी है, टाटा की भी है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा टेक महिंद्रा भी है। एक्चुअली क्या होता है, जब एक कंपनी बनती है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन करना पड़ता है कि हम इस कंपनी में क्या क्या काम करते हैं।
उसके बाद जब हम दूसरी कंपनी खोलते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे रिलायंस में, मान लो रिलायंस फ्रेश, उसने ग्रोसरी बेचनी है, तो वो रिलायंस विमल में भी नहीं बेचेगी, क्योंकि उसका लिस्ट में तो फिलअप हो चुका, सब में से इसके अलावा काम नहीं करेगी, तो उसको एक सेकंड फर्म बनानी पड़ेगी। कल को वो रिलायंस टेलीकॉम करेगी तो उसको थर्ड कंपनी बनानी पड़ेगी। उसको कुछ भी नया करना है तो उसको एक फोर्थ कंपनी बनानी पड़ेगी, फिफ्थ कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कि सब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये मेरी फर्म है, ये इसका प्रोप्राइटर, ये इसके मालिक है, और मैं इस कंपनी में ये काम करूंगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं। और 2 साल बाद कंपनी के मालिक का कुछ और बनता है कि मैं एक कंपनी और खोलना चाहता हूं, तो उसके लिए उसको नई फर्म बनानी पड़ेगी। सेम ऐसे सीजे के साथ भी है। काम कर रहे हैं हम सीजे ऑन स्टाइल पर, CJ.net को हम मानते नहीं है, ये उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ऑफिस में भी होते हैं ना, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। हम ये मानने को तैयार नहीं है। आप गूगल में जाएं, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 डालें, 450, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो 450 नंबर पे सीजे ग्रुप मिलेगा आपको, CJ.net। उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पर मेन वेबसाइट आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो जो अगला पेज आएगा उसमें कुछ वीडियोस चल रही है, आप उसको उंगली से हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, वहां सीजे ऑन स्टाइल की वीडियो चल रही है, उस पर क्लिक कीजिए। अगर कोरियन लैंग्वेज में है तो उसे कॉपी कर लो, नीचे से ट्रांसलेशन में इंग्लिश में करने की फैसिलिटी उस पर करो, वहां सीजे ऑन स्टाइल की डिटेल दे तो रहा है। हम उसे पढ़ना नहीं चाहते। विकिपीडिया पे आओ, विकिपीडिया का पेज बना हुआ है, आप विकिपीडिया में स्टडी करो डिटेल। एक से आप बोले किशन जी विकिपीडिया पेज तो कोई बना लेता है, मैंने कहा सर मेरा बनवा दो, कितने पैसे देने ये बताओ, और आप बनाने वाले बनो, मैं हर महीने आपको हर रोज एक एक बंदा करूंगा, वो भी कैसा, मेरा विकिपीडिया पेज। आपका पैसा कोई लगना नहीं, आप पेज बनाए जाओ और पैसे लिए जाओ, हमारे पेज बनाए। चुप, कोई सोल्यूशन नहीं। अब मैंने बोला तो अब आप कह रहे तो मैं बोलता रहा हूं, मेरा बना पेज बना, तो संजय भारती बोलता हूं, मैं इंडियन फाइनेंशियल प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर हूं, मैं फाइनेंस की बहुत सारी बातें बोल चुका, आप समझ चुके हैं इन बातों का। चुप, नहीं बना सकते तो मैं सब बना रहा, तो फिर नेटवर्क में क्यों करने आ रहे हो, आप जॉब क्यों कर रहे हो, क्यों धक्के खा रहे हो। लोगों को बोलो व्हाट्सएप पे लिख करके मैं आपका विकिपीडिया का पेज बना के दूंगा, हम आपको पैसे देंगे। नहीं, अब वो नहीं करना। तो आप क्या कहेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत सारे जवाब हैं, आपको इसी में से जवाब देना पड़ेगा। और फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मेरा लास्ट में क्वेश्चन आएगा, if you are not satisfied with this system, आप अपने विड्रॉल पे जाएं, अपना प्रोफाइल अपडेट करें, वॉलेट में जितना फंड है सारे का विड्रॉल लगा दें, 24 घंटे में आ जाएगा। और उसके बाद आप कोरिया की टिकट पकड़ें, फ्लाइट करें, कोरिया का ऑफिस जाएं, बात करके आए, सेटिस्फाई हो तो काम करें, नहीं सेटिस्फाई हो तो आपकी मर्जी। क्या बात है सर, क्या बात है भारद्वाज सर, बहुत सुपर। सेम एप्पल, अगर आपको एप्पल के फंक्शन समझ में नहीं आते, एप्पल की कंपनी में जाओ, बात करो, लगे तो एप्पल को यूज करो, मतलब तो एंड्रॉइड फोन में क्या बुराई है, कुछ भी बुराई नहीं है। ये बातें हैं। ठीक है यार सर, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी टीम से शेयर किया है। भी नहीं, आप एकदम सही हो। मैंने अपनी टीम तक को बोला है कि आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी करो, अपनी टीम में नीचे तक दो। मैं कोरिया नहीं गया हूं आज तक, ना मैं जाऊंगा कभी। अगर किसी ने $1 लाख का विड्रॉल लगाया था तो उसके बाद भी नहीं जाएगा कोरिया। ये पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी, इसका दूसरा प्रोजेक्ट आ भी नहीं सकता कभी। हाँ चलो मैं एक बात और शेयर करता हूँ, मेरी टीम में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पवन, तो उनका एक बार उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिया कि संजय जी एक तो मेरे फ्रेंड कह रहे हैं कि ये कंपनी सीजे की नहीं है। तो मैंने कहा सर ये दो बातें हैं, मेरे पास प्रूफ है कि कंपनी सीजे की है, सीजे मेन ग्रुप की है। अगर उनके फ्रेंड के पास से प्रूफ नहीं है कि सीजे की नहीं है तो मुझे उसका प्रूफ दो ना मेरे को आप, मैं खाली बोनस थोड़ा मानूंगा। लोग तो व्हाट्सएप पे कहते हैं प्रधानमंत्री जी चोर हैं, तो उनके चोर मानने से सुप्रीम कोर्ट उनको जेल थोड़ा भेज देगी। सब प्रूफ तो करो ना मेरे को आप, तो मैं होने का प्रूफ दे रहा हूँ, आप मुझे ना होने का प्रूफ। सब वो तो है नहीं, तो सर मैं क्या करूं।
मैं तालाब के अंदर खड़ा हूँ, नहा रहा हूँ, मुझे पता है तालाब कितना गहरा है। आप तालाब के बाहर खड़े होकर तालाब की गहराई को नाप रहे हैं, मैं अंदर खड़े होकर नाप रहा हूँ। किसको फर्क ज्यादा आएगा? मुझको फर्क ज्यादा आएगा ना। लेकिन हम मानना नहीं चाहते। फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये लड़ाई है महाभारत की। कर्ण ने तीर छोड़ा तो अर्जुन कुछ काट रहा है, अगर नहीं काटेगा तो वो तीर अर्जुन को जाकर लगेगा। तो लॉजिक ये है कि जितने भी हिंदुस्तान में नेटवर्कर्स हैं और भी सब जगह, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, खाली तो बैठे नहीं है ना। तो वो चाहते हैं कि दीपक जैन जी मेरी टीम में आ जाएं, ना कि मैं इनकी टीम में जाके जाऊं। और यह है कन्विंसिंग पावर। जैसे मैं इंश्योरेंस का आदमी हूं, अगर मैं आरके सर के घर पहुंच गया पॉलिसी समझाने के लिए, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पॉलिसी समझा दूं और आज ही फॉर्म भर के चेक फिलअप कर। आरके सर की कोशिश रहेगी कि ये पॉलिसी आज ना हो। संजय जी बच्चों की फीस जानी है, अभी कुछ शादियां हैं, खर्चे हैं, अरे वो मतलब लैपटॉप लाना बच्चे के लिए, वो टालने की कोशिश करेंगे और मैं करने की कोशिश करूँ। तो लड़ाई आपस की है। तो जो हावी हो जाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैंने पूरा कन्विंस कर दिया तो फॉर्म में भर लूंगा, चेक ले लूंगा। अगर मैं नहीं कर सका तो आरके सर मुझे टालने में कामयाब हो जाएंगे। सेम नेटवर्किंग के, अगर आप कन्विंस कर सके तो आपका फ्रेंड आपके साथ ज्वाइन होगा, कन्विंस नहीं कर सके तो लिहाजा आप इस सिस्टम को करते हुए भी 2 सिस्टम और कर रहे होंगे। मैं देखता हूं मेरी टीम में भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं पहुंच पाती ना। बात कन्विंसिंग पावर की। आप जिस सिस्टम को कर रहे हो, सामने वाला सिस्टम को बाद में देखेगा, पहले आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा। लोग आपसे गारंटी चाहते हैं, आप ये बोल दो भाई पैसे की गारंटी मेरी, अब उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंपनी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बोले बस आप बोल दो पैसे की गारंटी मेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है टीम में से। वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म है जो दूसरा बन नहीं सकता। ये तो पॉसिबल है कि दीपक जैन जी अपने फ्रेंड के साथ एक कंपनी बना लें और 100 के 112 के 114 भी दे दें। व्हाट्सएप का सपोर्ट सिस्टम कैसे लाओ? जैसे कहते हैं ना कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करो। एक मतलब लंगड़ा आम और एक अल्फेंसो आम, दोनों को कंपेयर करने के लिए प्रॉपर गाइड करना, पॉइंट टू पॉइंट। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, आपने देखा होगा कि संडे के अखबार में कभी कभी 2 पिक्चर्स आती है, इसमें 6 गलतियां ढूंढने का होता है। पिक्चर सेम होती है देखने में, लेकिन गलतियां ढूंढो। तो मुझे वो आदत है। आप लोग कहते हैं ना, अरे संजय जी ये कंपनी भी बिल्कुल वैसी थी और वही है और वैसा ही है, 100%। इसमें फर्क है। एप्पल का दूसरा फोन बना के दिखा दो आप। तो मेरी नजर में ये एप्पल का वो फोन है जो वर्ल्ड, और इसका डिपॉजिट विड्रॉल और इसका सपोर्ट सिस्टम, ये 2 बातें हक रखती हैं इस कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में रखने का। किसी और के बस के नहीं है। ठीक है आरके सर, इसके अलावा कुछ और हो तो आप मुझे बताइए, कुछ बताने में, कुछ करने में। सर माशाअल्लाह, आपके लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरती, इतनी बारीकाई से इस प्रेजेंटेशन को आपने यहाँ पर अदा किया सर। सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा, इतनी नॉलेज मेरे पास भी नहीं है सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सर, और थैंक यू। रहूंगा। इतनी नॉलेज इसीलिए मैं, है ना कहीं पढ़ा हुआ है किताब में कि हर इंसान को कुदरत ने स्पेशल बनाया है। अभी मेरे में कुछ टैलेंट है, शायद लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन आपकी टैलेंट का आज मैं फिदाइन हूँ सर। इतनी बारीकाई से इस प्रेजेंटेशन को आपने लिया, इस क्वेश्चन आंसर को लिया, इस सीजे ग्रुप को लिया, पूरा पोस्टमार्टम किया सर आपने अपने अंदाज में। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ, मतलब मैं जो ट्रेंड हूँ, मैं मेरे मास्टर जी हैं, मेरा बेटा, इस सिस्टम से पैसा बनाएंगे। मैं आपके शहरों में आऊंगा, होटल में मीटिंग करूंगा और आपके कहूंगा आपके घर में जो यंग जनरेशन बैठी है उसको लेकर के आओ। मेरे पास ऑनलाइन में करीब 150 से ज्यादा पेज की बड़ी पीपीटी है, जिसको प्रेजेंट करने में मुझे घंटा भर लगेगा कि ऑनलाइन होता क्या। जिस फोन को आप लेके घूम रहे हो ना, उस टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखो, फोन में नहीं। आपका फोन गिर जाएगा, टूट जाएगा तो परेशान हो जाओगे। मेरा फोन अब भी कभी टूट जाए मुझे कोई टेंशन, क्या डॉलर पड़े मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग में, मेरे बेटे के दिमाग में। आप टेक्नोलॉजी को दिमाग में ऑब्जर्व करो। हम समझना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, मैं देखता हूँ मेरी टीम में वो रिवार्ड क्लेम करना है, वो सोचते हैं कि अपलाइन क्लेम करके दे दे, खुद नहीं करना चाहते।
जबकि सपोर्ट सिस्टम ये कहता है, हाँ चलो सपोर्ट सिस्टम पे एक दो बातें और शेयर करता हूँ। आप जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप अपने बच्चे को बोल दो, उनको आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, मुझे लोगों ने बोला कि FAQ है, FAQ तो नहीं है, सब रोबोट बैठा हुआ है। तो मैंने एक दो बार क्या किया, आप भी कर सकते हो, अगर आपको कोई रिवार्ड मिल जाए, कुछ आपका काम हो जाए, तो आप थैंक यू बोल के एक इमोजी बना दो, हाथ जोड़ के कुछ भी, सब वो इमोजी बना के भेज देंगे। रोबोट इमोजी नहीं भेजेगा, रोबोट इमोजी नहीं भेजेगा। और यकीन मानो, आप इसको पहले इस फोन को यूज करना शुरू करो, जब यूज करोगे तो आप कंप्यूटर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और यकीन मानना, शायद आपको शायद, जैसे कहते हैं ना कि गोल्ड 99.99% प्योर होता है, 0.01% किस्मत ही खराब हो तो अलग बात है। विनायक जी हैं, इनकी दोनों बेटियां न्यूजीलैंड में हैं, बहुत हाईटेक हैं, उसके बावजूद कई सालों के बाद नेटवर्किंग में अब आए हैं। और इन्होंने पहले 15 दिन पूरा सिस्टम चेक किया, और पहले विनायक जी पहले शख्स थे मेरी टीम में जिन्होंने अपनी नीचे की आईडी को बंद किया कि संजय जी मेरा लॉस होगा। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब जब आप इस प्लान को समझोगे, तो आपको नीचे की आईडी, जिस दिन आपके 5 डायरेक्ट हो जाएंगे और आपकी सेकंड आईडी है, तो अपनी अपलाइन से बैठ के समझना आपकी उस आईडी पर लॉस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है आपका। ठीक है जी, थैंक यू, मेरा सेशन यही खत्म होता है। भरद्वाज जी जस्ट जी मोमेंट, एक जेन्युइन क्वेश्चन है आज हमारी टीम जी से आया। जी जी, हालांकि बताइए। उनको मैंने जवाब तो दे दिया है, कोई लेकिन बात नहीं, आप कुछ बताइए। आपका अंदाज रहेगा, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस पर्सन। बहुत खूबसूरत लगा आपसे मुलाकात होके। हालांकि हमारी जी जी टेलीफोनिक और चैटिंग से बात होती रहती है, लेकिन आज रूबरू आपको देखा, सो सैल्यूट करता हूँ सर आपको। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारी टीम इंडिया से, गुजरात की धरती से एक मिस्टर BK करके है, भरत जी कापड़िया फ्रॉम जी जी सूरत गुजरात, उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। सो उनको मैं लाइव यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, ताकि वो आके अपनी साथ जो क्या हुआ है वो बताएंगे, तो उसका जी बताइए। सॉल्यूशन आप और हम मिलके देंगे। सो जी प्लीज बताइए, जी बताइए। वेलकम ऑन माइक मिस्टर BK, भरत कापड़िया सर हाँ, प्लीज। भरत कापड़िया बोलो सर। जी जी प्लीज। ओके सर, नमस्कार सभी लोगों को ग्रुप का। जी हेलो, सर जी प्लीज। नमस्कार, जी नमस्कार, जी नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। मेरे हितुक सर को नमस्कार, हितुक सर से आरके जी सर से नमस्कार। सर आप लाइन पर आए हैं, मैं माफी चाहूंगा। ये जो आज मैंने सेशन किया है, अगर इसमें आप सभी फ्रेंड्स हैं, जैसे आप भी हैं, अगर मेरी कोई बात किसी को दिल पर बुरी लगी तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। ये मेरा सिर्फ समझाने का तरीका था, बस, नहीं इंटेंशन सर, कुछ भी नहीं थी। नहीं सर, आपकी बात का कोई इशू नहीं है। इनके नहीं, साथ जो घटना घटी है आज, हालांकि जी उनका बताइए। 99% सॉल्यूशन मैंने कर दिया नहीं है, नहीं, बताइए लेकिन बताइए, इस आप स्टेज बताइए। पर उस प्रश्न को स्टेज पर लाना बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ बिल्कुल मैं। ठीक, जी बताइए, जी तो बताइए। भरत कापड़े सर प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार સભી લોકો को। जी जी મારું એક ક્વેશ્ચન છે, જે મારું આ બધું ગ્રુપ છે, બરાબર? અને जी સભી सर। લોકો નમસ્કાર। અને એ CJ જેવી એક નવી કંપની આવેલી છે, ડુપ્લિકેટ, जी 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 અને અને ઈ મારા નામથી પ્રમોટ કરે છે, ભરત કાપડિયા કે આ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે એમ, અને મને એમાં ખબર નથી સર। એટલે મેં સાહેબને આજે વાત કરી, મેં કીધું, સાહેબ આ રીતની પ્રોબ્લેમ આવી છે, મને 3 થી 4 બે દીમાં फोन આવ્યા, અને ઈ जी કંપનીની सर। મને ખબર નથી, CJ જેવી ડુપ્લિકેટ। એટલે મારા जी નામથી કોઈ કંપની करता नहीं एम, कोई व्यक्ति मारा ओके ओके, ग्रुप में હોય ने भरत सर हाँ, एक मिनट। अभी मैं यहाँ पर इस सेशन पर इतने बड़े हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका क्वेश्चन बखूबी रखना चाहूंगा। ओके जी भारद्वाज जी, बताइए। इसमें क्या हुआ, इनके साथ घटना ऐसी घटी है जी कि जी कुछ चीजें ऑन स्टाइल जैसी सेम ठीक है, कॉपी ठीक पैटर्न, है। कुछ ना कुछ 100 एंड 100 3-4 कॉपी आई है, उसमें से कोई एक कॉपी का यूज कर रहा है और नाम इनका ले रहा है। हालांकि ये हमारे CJ ऑन स्टाइल के बहुत प्यारे लीडर हैं। चलो और मैं मेरी बताऊं, इसका मेरी छोड़, सुनिए कोई सर, बात नहीं, सुनिए मैं, हाँ मेरी, हाँ, सुनिए, मेरी इमीडिएट डाउनलाइन है, और ये मेरी बराबरी की अर्निंग कर रहे हैं। भरत कापड़िया सर मेरे जी अजीज जी दोस्त भी जी है, जी गुजरात जी। की धरती से। तो उन्होंने मुझे आज से 1 घंटे पहले ये समाचार दिया कि ऐसी घटना मेरे साथ घट रही है। मैंने बोला डजेंट मैटर, देखो अभी चाइना है, पाकिस्तान है, ऐसी कंट्रियां हैं जो कॉपी बनाने में माहिर है, ठीक है ना, जी जी और लोगों को साथ चीटिंग करने में भी माहिर है। जी ठीक है। तो हमको अभी आप हम सुनेंगे भारद्वाज जी, आप प्लीज कैरी ऑन, जी ओवर टू यू, जी जी, ओवर टू यू। मैं बोलूं? अच्छा ठीक है। एक तो मेरे सामने भी आया
पहले आप गूगल में जाएं, सीजे ग्रुप को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से क्लिक करें और वहां से देखिए इसका लोगो क्या है। वो लोगो उन्होंने यूज नहीं किया, पहली बात तो ये, वो लोगो उन्होंने यूज नहीं किया। दूसरी बात, भारद्वाज जी, हाँ जी, क्वेश्चन इज दैट, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई डुप्लीकेट कंपनी आई है जो सीजे ऑन स्टाइल के नाम से सर, नहीं है, नाम हाँ, डिफरेंट है सर, लेकिन क्या हुआ है, इनका नाम का यूज कर रहे हैं कि ये प्रचार कर रहे हैं? सर देखिए, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे मोदी जी से लिंक है तो मैं ही तो बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली, मैं ही तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन जी। मोदी जी तो नहीं बोल रहे। तो मैंने क्या बोला, मैंने शुरू से अब तक क्या बोला कि मैंने आज तक एक बार भी वेबसाइट ओपन करके नहीं देखी। मैं जब भी जाता हूँ ग्लोबल फॉर्च्यून 500 से जाता हूँ या विकीपीडिया से जाता हूँ, वहां से जाऊंगा मैं तो। आप वहां से जाके देखो कि जो वेबसाइट है, जो लोगो, जो डिटेल है, वो कहाँ से है, पहली बात। अब दूसरा प्रैक्टिकल, आप दिल्ली में आ जाओ, आपको हो सकता है किसी कहीं पर आपको एप्पल का डुप्लीकेट फोन मिले, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ऐसे ही आपको डुप्लीकेट वेबसाइट मिली, आपने डिपॉजिट कर दिया, मे बी शायद विड्रॉल भी आ जाए, लेकिन आप उसका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो यूज करके देखो। बोले भाई मैं कल डालूंगा पैसे, हर 1 घंटे बाद सपोर्ट पे हेलो लिख के भेजो, उससे रिप्लाई भेजो, उससे क्वेश्चन आंसर मांगो और इमोजी बना के भेजो। अगर आपको 24 घंटे रिप्लाई आता है तो सोचना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अगर कोई बना सकता हो तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए। मेरे 500 से ज्यादा मेडिक्लेम के क्लाइंट हैं जो चाहते हैं कि इस टाइप की सपोर्ट रहनी चाहिए। हमारी कंपनियों के हिंदुस्तान में तो किसी के पास है ही नहीं सॉफ्टवेयर, टाटा बिरला किसी के पास भी नहीं है, सर बात भूल जाओ। सर ऐसी बात नहीं है, ये बात की अरे है भरत सर, मैं हाँ, आपके लिए बोलना चाहूंगा कि ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे इंडिया से, जो कि भरत सर के थ्रू सीजे ऑन स्टाइल में आए हैं, उन सभी को ये बोलना चाहूंगा कि भरत कापड़िया सर ने उस चीज का प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। हालांकि उनका नाम लेकर कुछ तत्व इस बिजनेस को, इस कॉपी को अंदर घुसेड़ना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर, हमारे सीजे ऑन स्टाइल के परिवार के अंदर। सो उसको इग्नोर कीजिए, यहाँ पर भरत कापड़िया का कोई देखो हस्तक्षेप इसको नहीं मैं है। इसको, हाँ सर मैं इसको बोलता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा है कि सर आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आप केवाईसी अपडेट करने के लिए इस नंबर पर क्लिक करें। ऐसे मैसेज आते हैं तो क्या हम कर देते हैं, और करते तो क्या रिजल्ट होता है सर। आप जिस भी सिस्टम में हैं, मान लीजिए मैं संजय भारद्वाज सीजे ग्रुप को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड को लिंक भेजूंगा, उससे बात करूंगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा अपने सामने फोन पे बात करते हुए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, भारद्वाज सर, भारद्वाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज चेक योर माइक। भारद्वाज सर, सॉरी सर, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, कोई और सुन पा रहे हैं या नहीं? बीके नहीं, सर आवाज नहीं आ रही है, किसी की नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, ओके ओके। भारद्वाज सर सॉरी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आई थिंक समथिंग टेक्निकल इश्यू फ्रॉम योर साइड इन योर माइक और योर कनेक्शन। सो प्लीज योर कनेक्शन प्लीज। एंड मिस्टर बीके सर, भरत कापड़िया हाँ सर, प्लीज हाँ सर, बोलो आप बोलो। अब आइए, आप क्या बताना चाहते हो बताइए। બસ હું એટલું કહું છું બધા મિત્રોને કે આ મારા નામથી લોકોએ શરૂ કરે છે કે ભરત કાપડિયા એમાં પ્રમોટ કરે છે એમ, તે હું બધા લોકોને એ કહેવા માંગુ છે, મારું નામ કદાચ લેતા ને મારી સામે લેતા હો પ્રૂફ કરી પ્રમોટ કરતા હોય ને, બરાબર, તમે મારું તો નામ તમે પ્રમોટ કર્યું છે કે નહીં કર્યું? નહીં, મારે હું એને પ્રમોટ નહીં, હું આ સીજે કંપની આપણે ઓલરેડી પ્રેમ પૂરો કરી છે, બરાબર, ને આમાંથી સારું રનિંગ કરીને કમાઈ રહીશ, તો બીજું આપણે પકડવાની જરૂર ક્યાં છે અત્યારે? યસ યસ યસ, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ સો મચ એટલો પ્રેમ કરી છે, બરાબર, તો બીજું જી, આપણે જી, પકડવાની જરૂરત ક્યાં છે એમ? યસ આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ મારું સર. એમાં શું છે, ગુજરાતમાં આપણે મારું કામ મોટું થઈ ગયું, ઓલરેડી 700-800 માણસની ટીમ છે, બરાબર, તો એમાંથી ને એમાંથી ગ્રુપમાં વાયા એમ કે છે કે પ્રમોટ ભરતભાઈ કરી રહ્યા છે, તો આ કંપનીમાં એમાં છે તો તમે કરો એમ કરીને લોકોને ઇન્વેસ્ટ કરાવે છે, અને એ પાછા મને ફોન કરે છે. જી 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 સર. જે રાજકોટથી ફોન હતો આજે,
અને કાલે અમદાવાદથી એક હતો અને બે सर અહીંથી હતા. ये सर आपकी ये कंप्लेंट मेरे पास कल से आई है, लेकिन हाँ। मैं जानता हूँ कि आप वो टाइप के लीडर है ही नहीं। અને सो અને मैं સાહેબ तो તમને जानता તો ही हूँ, लेकिन अच्छा किया आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके बताया ताकि लोग सुन पाए, क्योंकि गुजरात की धरती से, इंडिया की धरती से और आपकी टीम की धरती से भी बहुत लोग यहाँ पर मौजूद है, ताकि उनको पता चले कि भरत कापड़िया सूरत से जो बिलोंग्स करते हैं वो एक ही चीज कर रहे हैं, प्रमोट सीजे ऑन स्टाइल को। ऐसी कोई भी कॉपी को प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसका दावा मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर कापड़िया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हालांकि वो मेरे अजीज दोस्त भी है और मेरे टीम से, मेरा डायरेक्ट से है। सो इनके ऊपर कोई क्लेम ब्लेम ना करें, ये बिल्कुल ही निखालस है। बहुत ही जेन्युइन और प्रामाणिक पर्सन है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एम आई राइट भरत सर? હા સર, ઓકે ઓકે. भारद्वाज सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही हम तक। आपका पिक्चर दिख रहा है हमको, आपका जो किरदार भी दिख रहा है, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी। मिस्टर संजय भारद्वाज सर, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं सर। आई थिंक हैव यू मिसिंग योर माइक कनेक्शन? प्लीज चेक योर कनेक्शन मिस्टर भारद्वाज सर। ओके, डजंट मैटर भरत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए और अपने आप को सच्चा और अच्छा साबित करने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भारद्वाज जी, हम आपको देख तो पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन सुन बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक हैव यू सम कनेक्शन प्रॉब्लम और योर आई थिंक आपका माइक आपसे सहारा छूट गया है। सो आप कोशिश कीजिए अपने माइक को कनेक्ट करने की प्लीज। तब तक के लिए हम जाएंगे सीधे मिस्टर पटेल सर के पास, हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट अपलाइन। सो मिस्टर पटेल सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमको सुन पा रहे हैं? सो आप प्लीज वेलकम ऑन माइक। यस सर, यस सर। थैंक मैं यू सुन सो पा मच रहा सर। हूँ। सॉरी, मैं आज ट्रैवलिंग में हूँ, सो आपका बहुत अभिवादन नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। હિતેશ સર નમસ્કાર. नमस्कार भरत सर, કેમ છો? સર कैसे हो? सर अच्छा हूँ, ठीक है. પણ ये मेरी प्रमोट करे ना, ये बात मुझे गलत बहुत लगती है कि सीजेसी में पूरे पूरा प्रेम करता हूँ, ऐसा मेरी बात करते हैं और मेरे ये सब लोग को मेरे लिए सब लोग को जुड़ जाते हैं साले मेरा ठीक नाम है लेके. सर, नो प्रॉब्लम। ओके, और इसके बारे में इतना ही बताऊंगा सब लोगों को कि एक चीज कल ऐसी प्रूवन हो गई, जैसे मेरी वजह से सीजन स्टाइल में आज हिंदी लैंग्वेज आ गई है। ओके, तो जितनी भी कॉपी वाली कंपनी है, वो लोग ने 24 आवर्स बाद, यानी सीजे में अपडेट आया तो दूसरे दिन वो सारी ऐप में भी हिंदी लैंग्वेज ऐड हो गई। तो इससे इतना तो प्रूव हो गया कि हम जो सीजन स्टाइल कर रहे हैं वो सबसे नंबर 1 कंपनी है और बाकी सब उसकी कॉपी कर रहे हैं। ये प्रूवन हो गया इससे। तो अभी जो लोग कर रहे हैं, जिसको फंसना है वो फंसेंगे। ओके, और हम ये चीज को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की सोच ही ऐसी है कि हम किसी के डाउन में क्यों काम करें, मैं पहला आईडी लगा दूं, मैं ही टीम लगा दूं। ये कॉमन है पूरे इंडिया में, ये सच्चाई है इंडिया के सारे लोगों की। तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो लोग फेक कंपनी में जाए, उनका नसीब। ओके, वो कमाएंगे, डूबेंगे, जो भी होगा। और हमें भरोसा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, बट इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते सर, अभी ऐसा है। तो डोंट बी वरी। ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उनको करने दो जो कर रहे हो। ओके, ठीक है सर, आर के सर। थैंक यू सो मच मिस्टर पटेल सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने आके कुछ चंद अल्फाज के अंदर एक नजरिया, एक एटीट्यूड और एक जो सीजे के साथ, क्योंकि देखो जितना बड़ा थीम होगी तो शत्रु भी, कॉम्पिटिटर भी इतने बड़े होंगे। सो उनसे हमको लड़ना नहीं है, सिर्फ हमको प्रूव करना है कि हम सच्चे हैं। कहीं पर जाके हमको कोई गाली गलौज नहीं करनी है, भले हमारे नाम का सहारा लेते हैं। आज मेरा नाम भी यूज हो रहा है बहुत जगह मार्केट में, हालांकि कहीं जूम मीटिंग में आर के रॉकस्टार, आर के इंडोनेशिया, ऐसे दूसरी कंपनी में भी लोग जुड़ते हैं मेरा नाम बना के, लेकिन आई डोंट केयर। जब एक हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकेंगे, भौंकने वाले, सो भौंकने दीजिए, ये डजंट मैटर करता है, उसको छोड़ दीजिए। हम जो कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ताकि आपकी, आपकी टीम की और आपके ट्रस्ट के ऊपर जो लोग जुड़े हैं उनकी कुछ प्रगति हो, माय डियर फ्रेंड्स। सो वो तो होना ही है, मार्केट है, और खास करके ये हिंदुस्तान का मार्केट है, इंडिया का मार्केट है। सो यहाँ पर ये चोरी छपोटी, एक दूसरे की तेरी मेरी, ये तो होना ही, हर रोज होना है।
हर सेकंड में होना है। सो इसको इग्नोर कीजिए और हमारे जो ध्येय है, हमारा जो डेवलपिंग पार्ट है, हमारा जो सीजे का जो कारवा है, उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और हमेशा कीजिए, बिकॉज इट इज जेन्युइन कंसेप्ट। जैसे कि हमारे संजय भारद्वाज सर ने आज बखूबी लोगों को बहुत परिचय करवाया इस सिस्टम के साथ। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और रहूंगा हमेशा के लिए, कि जो चीज मैं नहीं बोल पाया आज तक इस स्टेज में पिछले 3 महीने से, वो चीज उन्होंने आज 1 घंटे के अंदर बखूबी से लोगों के दिमाग में डाल दी, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस पर्सन। उनके पास वो बुद्धि का वो खजाना है जिनके जरिए उन्होंने वो प्रेजेंटेशन को लाए। ही इज ऑल्सो गुड पब्लिक स्पीकर एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट माइंडेड। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली बीके सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पर आज के सेशन में मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर भी मौजूद हैं। सो उनको 1-2-5 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा। आई थिंक मैं आशा करूंगा कल से वो भी सेशन में जरूर हिस्सा ले, हालांकि वो बिजी थे। सो उनको भी सुनेंगे 1-2 मिनट के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। सो प्लीज वेलकम ऑन माइक माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर सोनू खान सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू आरके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर पटेल का, और थैंक्स करना चाहूंगा, बहुत बहुत बड़ा सा थैंक्स करना चाहूंगा। मुझे बोलने के शब्द भी नहीं मिल रहे हैं, इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ संजय भारद्वाज सर को सुनकर। 100% बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सोचा भी नहीं था कि हमारी टीम के अंदर इतने इतने बड़े दिग्गज लीडर भी हैं, जो कि एप्पल मोबाइल को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निकाल के बाहर एक एक पार्ट करके रख दिया। हकीकत में हर किसी बंदे को आज बहुत खुशी हो रही होगी कि इतनी जबरदस्त तरीके से सर ने समझाया, एक एक बात को बारीकी से समझा दिया है सीजे के बारे में। अब कोई क्वेश्चन भी नहीं रहता पूछने के लिए किसी को, किसी से भी। और 100% आप इसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। सही बात है कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, और वक्त निकल जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। आज हम सबकी किस्मत अच्छी है, जो मिस्टर पटेल, मिस्टर आरके सर की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। बहुत सारे घरों के अंदर अच्छे से अच्छा चूल्हा जलेगा। जिन बच्चों की फीस नहीं भर सकते थे, उन बच्चों की फीस भरी जाएगी। जिन लोगों को बहुत बड़ी 2 साल से प्रॉब्लम थी, वो इसके अंदर $30 या $50, $100 से भी अपने रोटेशन करके इसके अंदर, ये बार बार इसके अंदर रोटेशन करके बहुत अच्छी सी इनकम ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी 100% कर सकते हैं, बहुत आगे आ सकते हैं। थैंक्स करना चाहूंगा सबका। थैंक यू वेरी मच आरके सर, मिस्टर पटेल सर, मिस्टर संजय भारद्वाज सर। आपने बहुत ही हिला दिया आज। आपने हम सबको अपना फैन बना दिया। 1 घंटे की स्पीच इतनी जबरदस्त रही, माइंड ब्लोइंग। मैं कुछ उसके बारे में ज्यादा बोल भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनू खान सर, आप आए इस मंच पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करता हूं कि कल से आप ही सेशन को हैंडल करोगे, बिकॉज आप बिजी थे, तो इसके लिए आपको ज्यादा इनवाइट नहीं करता था, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मेरे अजीज हो। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड, जो सर अभी बताना चाहते हैं सोनू खान सर, वो बोलना चाहते हैं कंपाउंडिंग करोगे तो आपकी अमाउंट को बहुत बड़ी कर सकते हो। कंपाउंडिंग मतलब आप $100 से इंट्रोड्यूस होते हो इस सिस्टम के अंदर, और उस $100 को आप लगातार 5-6 महीने तक कंपाउंडिंग करते हो, तो एक जाके बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। जितना बड़ा अमाउंट जितना हमारा हो सकता है आधा मोबाइल नंबर हो, समझ के चलिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे साथ हिंदुस्तान के जाने माने दिग्गज लीडर हर रोज अपने सेशन में आते रहेंगे। कल एक खूबसूरत लीडर हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं, जो कि हमारे प्लान का, हमारे जो सीजी ऑन स्टाइल का जो बिजनेस मेथड है, जो टेक्निक है, जो कैसे रन करता है, वो जानकारी देने आ रहे हैं हमारे पुष्पेंद्र जी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उनका भी हम कल अभिवादन करेंगे। सो इसी के साथ आज के लिए यहाँ पर इतना बहुत है। संजय भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया कि आप इस मंच पर आए, इतनी टेक्निकल नॉलेज को हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ आज के सेशन के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार आप सभी को। नमस्कार।